नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले TCP/IP रेफरेंस मॉडल को। दोस्तों लास्ट टाइम हमने OSI मॉडल को कंप्लीट पढ़ लिया था। हमने उसकी 7 लेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज TCP/IP प्रोटोकॉल। तो दोस्तों अगर बात करें TCP/IP प्रोटोकॉल की तो दोस्तों ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो OSI मॉडल है उसकी जो लेयर्स हैं उन लेयर को मर्ज करके ही बनाया गया है TCP/IP प्रोटोकॉल। तो दोस्तों हम लोग मोस्ट ऑफ डिटेल्स जो OSI मॉडल में हम लोग पढ़ चुके हैं सारी वही है इसमें जो हमें पढ़ना है। थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस रहेगा हम लोग वो नोट कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें जो OSI मॉडल है वो 7 लेयर सिस्टम है, लेकिन TCP/IP की बात करें दोस्तों तो वो 4 लेयर सिस्टम है। लेकिन दोस्तों कई जगह ऐसा भी बोला जाता है कि 5 लेयर है, वो उनकी जो लेयर है उनको मर्ज करने पर होता है, लेकिन कहीं भी ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि ये 4 लेयर है या 5 लेयर है। लेकिन हम लोग जो दोस्तों मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा उसमें मैं 4 और 5 आपको दोनों ही के बारे में उसमें आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों TCP की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश IP stands for इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म है, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि इसका काम ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना है। तो दोस्तों इसीलिए इसका नाम TCP/IP दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रखा गया। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसके लेयर्स की तो मैं एक कंपैरिजन डेटा आपको बता देता हूं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किन लेयर को हमने मर्ज किया है। तो दोस्तों मैं एक आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। फर्स्ट OSI रेफरेंस एंड सेकेंड इज हमारा TCP/IP रेफरेंस। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो OSI मॉडल है वो 7 लेयर सिस्टम से बना है OSI। तो पहली थी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो दोस्तों ये 7 लेयर सिस्टम हमारा था। ये 7 लेयर हमने पढ़ी थी OSI मॉडल में। तो दोस्तों ये 7 लेयर हमारा सिस्टम था OSI मॉडल। अब देखते हैं दोस्तों TCP/IP में किन किन लेयर को हमने मर्ज किया। तो दोस्तों वही 7 लेयर सिस्टम है, लेकिन दोस्तों ये जो 3 लेयर सिस्टम है इन तीनों को जोड़ के हमने एक लेयर बना दिया, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। तो दोस्तों फर्स्ट लेयर हमारी जो है TCP/IP में वो होती है एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद में अगर बात की जाए दोस्तों जो लास्ट 2 लेयर्स है उनको हमने जोड़ के मर्ज करके एक बना दिया। तो इसमें दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारी उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर और एक नाम और से भी जानते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर, या इसको बोलते हैं दोस्तों होप टू होप लेयर। सेकेंड लेयर दोस्तों ये हो गई हमारी। थर्ड इज नेटवर्क लेयर, network layer,
तो दोस्तों इस नेटवर्क लेयर को हमने यहां पे इंटरनेट लेयर के नाम से पढ़ा, दैट इज इंटरनेट लेयर। दैट इज इंटरनेट लेयर 1 2 3। और दोस्तों जो लास्ट की हमने बात की, जो दो लेयर हैं इनको मर्ज करके हमने एक ही लेयर बना दी, दैट इज नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो दोस्तों इन दो लेयर की अगर बात कर ली जाए तो मैंने आपको बताया था कि इस जो TCP IP मॉडल है इसमें हम लोग 4 लेयर और 5 लेयर दोनों को कंसीडर करते हैं। दोस्तों अगर हमने देखा कि हमारे पास 1 2 3 एंड 4 लेयर सिस्टम है, लेकिन जो दोस्तों कई जगह ऐसा भी पढ़ा जाता है कि जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है इनको अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, तो दोस्तों 3 और लास्ट की 2 मिला के 5 लेयर हमारे पास हो जाती है। लेकिन अगर आप दोनों ही सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से फर्स्ट 3 लेयर को मिला के हमने एप्लीकेशन लेयर बना दिया, लास्ट 2 लेयर को मिला के हमने नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को होप टू होप लेयर बोल दिया और नेटवर्क लेयर को हमने इंटरनेट लेयर बोल दिया। तो दोस्तों जैसा कि इंटरनेट लेयर है हमारा IP TCP IP, दोस्तों ये सारे इन्हीं लेयर पर काम करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों हमारे रेफरेंस मॉडल बन गए हैं। आई होप आप नोट कर चुके होंगे, अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, फ्लो ऑफ डेटा। फ्लो ऑफ डेटा यानी कि जब डेटा चलता है, फ्लो होता है, तो वो कैसे कैसे चलता है। तो दोस्तों जो फर्स्ट 3 लेयर है अगर बात करें एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, तो यहां तक हमारा जो डेटा होता है वो डेटा की फॉर्म में ही होता है, यानी कि यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेटा है वही डेटा हमारा होता है। लेकिन दोस्तों इस डेटा को कंबाइंड हो जाता है, यानी कंबाइंड कर देते हैं हम लोग नेक्स्ट लेयर में, दैट इज 4th लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में। दोस्तों जो डेटा है उसके हम लोग सेगमेंट्स बना देते हैं, तो इसको यहां लिख लेते हैं दोस्तों डेटा। यहां 3rd लेयर 3 लेयर तक डेटा ही चलता है दोस्तों, ऊपर से 3rd लेयर तक। उसके बाद हम लोग उसके सेगमेंट बना देते हैं, सेगमेंट्स। आप ये इसको एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे डेटा के पैकेट्स है उसको मिला के हमने एक बड़े बैग में, यानी छोटे पैकेट्स को मिला के एक बड़े बैग में पैक कर दिया, दैट इज सेगमेंट। दोस्तों सेगमेंट हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनता है। उसके बाद अगर बात करें सेगमेंट के बाद दोस्तों बहुत सारे सेगमेंट को जब हम मिला देते हैं तब हमारे पास पैकेट्स बन जाते हैं डेटा की, दैट इज पैकेट्स। तो दोस्तों जब बहुत सारे डेटा पैकेट्स को हमने मिलाया सेगमेंट बन गया। अब बहुत सारे सेगमेंट्स को जब हमने कंबाइन कर दिया पैकेट्स बन गया दोस्तों, और पैकेट्स को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास बन जाता है दोस्तों फ्रेम्स। तो हमारे पास यहां से फ्रेम्स बन गए। तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेगमेंट एंड सेगमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड पैकेट्स एंड पैकेट्स ऑफ डेटा कॉल्ड फ्रेम्स। तो दोस्तों फ्रेम के बाद ये जो है यहां तक हमारा डेटा लिंक लेयर तक काम हो जाता है, और उसके बाद हमें पता है जो दोस्तों हमारा जो डेटा होता है बिट्स के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो जो तो फिजिकल लेयर जो है उसके बाद इस डेटा को आगे सेंड कर देती है। अब दोस्तों एक चीज, ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, ये फ्लो ऑफ डेटा है दोस्तों, आप इसको अलग से बना लीजिएगा ताकि आपको जब आप पढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अब हम लोग लेयर बाय लेयर यानी कि फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं, हमारी एप्लीकेशन लेयर से, कि जो TCP IP रेफरेंस मॉडल है उसमें क्या कुछ होता है। तो दोस्तों क्योंकि हम OSI मॉडल में इसको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं तो उतना ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको एप्लीकेशन लेयर को और ज़्यादा डिटेल में या इन सभी लेयर्स को ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप OSI मॉडल को एक बार देख लीजिए। सभी लेयर की फंक्शनिंग सेम ही है, लेकिन बस हमने यहाँ पे जो मर्ज है यानी कि जो लेयर्स है उनको मर्ज करने का काम किया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। तो पहली जो लेयर है फर्स्ट लेयर दैट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर तो दोस्तों जैसे हमने OSI मॉडल में पढ़ा था कि 7 लेयर सिस्टम में अगर हम टॉप से स्टार्ट करें तो फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक इसी तरह TCP IP में अगर हम स्टार्ट करते हैं टॉप से तो फर्स्ट लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर ही होती है।
अब दोस्तों एप्लीकेशन लेयर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टीसीपी के बारे में बता देता हूं, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो टीसीपी आईपी है दैट इज 4 लेयर सिस्टम, जो ओएसआई मॉडल था वो हमारा 7 लेयर सिस्टम था, लेकिन ये 4 लेयर सिस्टम है। सो इट इज 4 लेयर सिस्टम और रेफरेंस मॉडल इंस्टेड ऑफ सेवन लेयर इन ओएसआई। तो दोस्तों पहला डिफरेंस तो यही क्रिएट हो गया कि जो टीसीपी आईपी है वो 4 लेयर सिस्टम है, जबकि हमारा ओएसआई मॉडल है वो 7 लेयर सिस्टम है। अब दोस्तों अगर बात करें कि इंटरनेट जब हम लोग चलाते हैं या सर्व करते हैं तो टीसीपी यूज होता है या ओएसआई यूज होता है। तो दोस्तों टीसीपी जो रेफरेंस मॉडल है हम लोग प्रैक्टिकल यानी कि टीसीपी आर्किटेक्चर को हम लोग इंटरनेट यूज करने में यूज करते हैं। सो इट इज used or this network model is used in current internet architecture. So this reference model is used in current internet architecture. तो दोस्तों करंट आर्किटेक्चर यानी कि हम जब अब जो इंटरनेट यूज करते हैं उसमें हम लोग इस टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल को लेकर ही चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको डेवलप किसने किया था। तो अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें तो दोस्तों ये यूएस में डेवलप किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी। सो इट वाज डेवलप्ड बाय Department of Defense Research Project Agency। तो दोस्तों डीआरपीए ने यानी कि डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने इसको डेवलप किया था। और अगर बात करें दोस्तों कि जब भी हम रिमोट डेस्कटॉप उठाते हैं, दोस्तों रिमोट डेस्कटॉप के बारे में हमने बात किया था, जो हम लोग रिमोट डेस्कटॉप के लिए यूज करते हैं तो टीसीपी मॉडल ही यूज करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके थे रिमोट डेस्कटॉप के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अब अगर बात करें हम लोग लास्ट की, तो हमने पढ़ा कि किसी भी मशीन को रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टीसीपी आईपी का। सो टू कनेक्ट विद अ मशीन का मतलब दोस्तों यहां पे डिवाइस से ही है, कंप्यूटर से ही है। टू कनेक्ट विद अ मशीन रिमोटली we used TCP IP मॉडल और प्रोटोकॉल। तो दोस्तों TCP IP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है इसके लिए। अब दोस्तों हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं हमारी एक एक करके लेयर्स को पढ़ना। और हमारी फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जो कि हमने पढ़ा दोस्तों कि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली लेयर जो होती है हमारी वो एप्लीकेशन लेयर ही होती है फ्रॉम द टॉप। और अगर हम लोग बात करें लास्ट से तो सबसे लास्ट लेयर होती है, यानी सेंटर एंड से सबसे लास्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। तो फर्स्ट अगर बात कर ली जाए दैट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर हमने दोस्तों अभी पढ़ा कि ये जो है फर्स्ट लेयर है फ्रॉम द टॉप।
दिस इज द फर्स्ट लेयर फ्रॉम टॉप से चले तो दोस्तों ये पहली लेयर बोला जाता है इसको। और दोस्तों अगर बात करें इसका काम, तो जैसे हमने OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर को पढ़ा था कि इसका जो भी सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वो सारे के सारे काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, यानी कि वो काम एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से ही करते हैं सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए हम लोग स्काइप यूज करते हैं या हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है वो एप्लीकेशन लेयर पर ही काम कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल्स एंड द एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन दोस्तों सॉफ्टवेयर का मतलब है कहने का। सो दिस लेयर, इसको अभी हमने लिखा, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल्स एंड एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल स्काइप एक्सेट्रा दोस्तों, या वीडियो कॉल हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको एप्लीकेशन लेयर को। अब दोस्तों एक इसका काम ये भी है कि जो डेटा आ रहा है दोस्तों उसको नेक्स्ट लेयर पे ट्रांसमिट करना, और जो डेटा इसने रिसीव किया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना टू द एप्लीकेशंस। सो इट वर्क्स फॉर ट्रांसमिशन and or it works for transmission and distribution of data। तो दोस्तों ये काम भी हमारे एप्लीकेशन लेयर का होता है। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लिया जाए तो एप्लीकेशन लेयर पे दोस्तों दो तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं। एक प्रोटोकॉल जो यूज किया जाता है यूजर के द्वारा, यानी कि जिस प्रोटोकॉल को डायरेक्टली यूजर एक्सेस करता है। दूसरी तरह का प्रोटोकॉल जो यूजर जब किसी तरह के प्रोटोकॉल को यूज करता है तो उस प्रोटोकॉल को हेल्प करने के लिए एक दूसरा प्रोटोकॉल होता है। तो दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। सो इट यूज टू टाइप्स of protocol। अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट प्रोटोकॉल विच आर यूज्ड बाय यूजर, प्रोटोकॉल विच आर यूज्ड by the user एग्जाम्पल इसमें देखेंगे दोस्तों ईमेल। तो ईमेल हम लोग दोस्तों डायरेक्टली यूज करते हैं या यूजर ईमेल प्रोटोकॉल को डायरेक्टली एक्सेस करता है। तो एक वो तरह का प्रोटोकॉल हो गया जो यूजर डायरेक्टली एक्सेस करता है। दूसरा प्रोटोकॉल दोस्तों जब जो हेल्प करता है यूजर के प्रोटोकॉल को काम करने में। सो प्रोटोकॉल विच हेल्प एंड सपोर्ट प्रोटोकॉल यूज बाय द यूजर। सो सेकेंड इज द प्रोटोकॉल विच हेल्प एंड सपोर्ट प्रोटोकॉल विच हेल्प एंड सपोर्ट प्रोटोकॉल्स used by the user। अगर इसके एग्जांपल की बात करें दोस्तों तो डीएनएस। तो दोस्तों जो ईमेल से रिलेटेड एसएमटीपी था हम पढ़ चुके हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर में जाके उस प्रोटोकॉल को क्लियर कर सकते हैं, इसलिए मैं उस प्रोटोकॉल को यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेकिन हमने डीएनएस को डिस्कस नहीं किया था, तो डीएनएस को हम लोग जरूर थोड़ा सा पढ़ेंगे।
तो दोस्तों एप्लीकेशन लेयर में ही हमने पढ़ा कि जो सब प्रोटोकॉल, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो इसको प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं डीएनएस के बारे में, दैट इज डोमेन नेम एज फॉर द सिस्टम और द सर्वर। दोस्तों कई जगह इसको सर्वर बोलते हैं, कई जगह सिस्टम बोलते हैं, लेकिन डोमेन नेम सिस्टम इज द करेक्ट। सो फर्स्ट इज प्रोटोकॉल में हम लोग देख रहे हैं डीएनएस। तो बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए www.google.com। तो दोस्तों जब हम लोग किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट को सर्च करते हैं या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका नाम डालना पड़ता है। तो दोस्तों इसे बोला जाता है डोमेन नेम, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। तो दोस्तों डोमेन नेम, तो जो अब ये डोमेन नेम की अगर काम की बात करें तो जैसा हमें पता है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी है लेयर्स के बारे में, आईपी एड्रेस। तो दोस्तों जब हमें डेटा को सेंड करना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक भेजना है, तो आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दोनों को चेक किया जाता है दोस्तों। लेकिन अब मान लीजिए हर एक आईपी एड्रेस को हम लोग याद नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए गूगल है, गूगल की जगह आपको कोई आईपी एड्रेस दे दिया जाए दैट इज 191, दैट इज 121.152। अगर मान लीजिए गूगल का हम लोग ये आईपी कंसीडर कर ले तो हर एक इंसान को ये आईपी याद नहीं रह सकता। तो दोस्तों इसलिए हम लोग यूज करते हैं डोमेन नेम का। अब डोमेन नेम जो सर्वर है, डोमेन नेम सिस्टम है, उसका काम क्या होता है कि किसी भी डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देना इनटू आईपी एड्रेस। सो इट कन्वर्ट डोमेन नेम into IP एड्रेस। तो दोस्तों हम मानते हैं इस आईपी एड्रेस को इस डोमेन नेम को कन्वर्ट कर दिया गया आईपी एड्रेस में, और ये आईपी एड्रेस फिर बिट्स की फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में 010101 की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों काम करता है हमारी एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। और दोस्तों अगर बात करें कि ये बेस किस पे होता है, तो ये क्लाइंट और सर्वर बेस पर मॉडल पर बेस होता है। इसके बारे में दो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको, बस जितना आपको अवेयर होने के लिए रिक्वायरमेंट है सिर्फ मैं उतना ही आपको बता रहा हूं। अगर बात करें पहले हम लोग इस डीएनएस की थोड़ी सी उसके बारे में डेफिनेशन ही देख लेते हैं। सो इट इज द इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। यही हमने पढ़ा दोस्तों, इट इज द इंटरनेट सर्विस दैट convert domain name into IP address। यानी कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में जो कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं दोस्तों डीएनएस। और दोस्तों दूसरा हमने पढ़ा, इट इज बेस्ड ऑन सर्वर एंड क्लाइंट रेफरेंस मॉडल। इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। दोस्तों ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस होता है। एग्जाम्पल मैं आपको इसको दे ही चुका हूं, फिर से अगर आप नोट नहीं कर पाए तो उसको नोट कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, कोई डोमेन नेम है हमारे पास दैट इज gmail.com।
तो दोस्तों डीएनएस जो है इसका काम होता है डोमेन नेम को कन्वर्ट करना इनटू आईपी एड्रेस। मान लीजिए इसने आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया 192.168.130। मान लीजिए इसने, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इसने इस आईपी में कन्वर्ट कर दिया और इस आईपी के बाद ये कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर्स में। इस तरह से दोस्तों काम करता है हमारा डीएनएस। आई होप आपको डीएनएस क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर की तरफ। अब दोस्तों ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे राउटर की, डेटा को सेंड करने की राउटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमने अभी लास्ट जो रेफरेंस मॉडल है उसमें पढ़ा। तो दोस्तों कोई भी राउटर कभी भी डोमेन नेम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो सिर्फ आईपी को अंडरस्टैंड करता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसी भी डोमेन नेम को कन्वर्ट करने की इनटू इट्स आईपी एड्रेस। तो दोस्तों ये था हमारा डीएनएस। अब हम लोग मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट लेयर, दैट इज सेकेंड लेयर ऑफ होस्ट टू होस्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। आई होप दोस्तों आप नोट कर चुके होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप उसे नोट कर सकते हैं। सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसको हमने लिखा होप टू होप, होप टू होप लेयर, होप टू होप लेयर। दोस्तों हमें जैसे लास्ट टाइम हम लोग ओएसआई मॉडल में, रेफरेंस मॉडल में ये चीज क्लियरली पढ़ चुके हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम ट्रांसमीटर टू सेंडर। या हम बात कर सकते, बोल सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा के ट्रांसफर की और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करती है बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड द लोअर लेयर। और अब दोस्तों एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को सेंड करने में फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंड और ट्रांसमिशन टू डेस्टिनेशन एंड। और हमने एक और पढ़ा कि एंड टू एंड जो होता है कम्युनिकेशन, उसके लिए ये यूज की जाती है। सो इसको लिखेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग of data from source to destination source to destination और दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन है स्टैब्लिश करती है बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड द लोअर लेयर एंड establish communication between application layer and the lower layer। तो दोस्तों ये पहला काम था हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का। और दोस्तों हमने पढ़ा कि ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। और दोस्तों अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप OSI मॉडल को देख सकते हैं दोस्तों। और एक बात कर लेते हैं, TCP और IP दोनों के दोनों इसी लेयर पर काम करते हैं। TCP एंड IP वर्क्स ऑन दिस लेयर।
टीसीपी और आईपी दोनों दोस्तों इसी लेयर पर काम करते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जो रेफरेंस मॉडल है उसका नाम ही टीसीपी आईपी दिया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों पूरे डेटा को कम्युनिकेट कराने के लिए टीसीपी आईपी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसीलिए इस आईपी को नाम दिया गया, इस रेफरेंस मॉडल को नाम दिया गया टीसीपी आईपी। तो दोस्तों अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है और यूडीपी प्रोटोकॉल वो भी यहां पर यूज होता है, लेकिन दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टीसीपी, इसलिए हमने यूडीपी उसको नाम नहीं दिया, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल नाम दिया। तो दोस्तों इसको यही लिख सकते हैं, टीसीपी आईपी एंड यूडीपी वर्क्स ऑन दिस लेयर। अब हम लोग टीसीपी आईपी के कुछ फंक्शंस होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो हम लोग मूव करते हैं वर्किंग और द फंक्शंस ऑफ टीसीपी। नाउ मूव टू फंक्शंस ऑफ टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसके कुछ फंक्शंस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। सेकेंड है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई डेटा हमने पार्ट में लास्ट टाइम लेयर्स में पढ़ा दोस्तों, हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स। तो दोस्तों अगर कोई डेटा रह जाता है तो उस पार्ट को ये दोबारा रीट्रांसमिट करता है। सो इट रीट्रांसमिट द पैकेट ऑफ डेटा which not received on destination end। यानी कि जो पैकेट डेस्टिनेशन पे रिसीव नहीं हुआ दोस्तों, ये उस पैकेट को रीट्रांसमिट करता है। अब दोस्तों बात करें इसकी, तो ये रियल टाइम नहीं होता, इट इज नॉट रियल टाइम प्रोटोकॉल। इट इज नॉट रियल टाइम प्रोटोकॉल। अब दोस्तों समझते हैं नॉट रियल टाइम का मतलब। अब मान लीजिए आपने एक ईमेल करना है दोस्तों, तो अगर आपने ईमेल कर दिया, अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाए पहुंचने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से दोस्तों ये रियल टाइम नहीं होता, थोड़ा सा अगर लेट भी हो जाता तो इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। तो ये कुछ फंक्शन है दोस्तों टीसीपी के। अब हम लोग पढ़ते हैं यूडीपी को। सेकेंड प्रोटोकॉल इज यूडीपी। अगर यूडीपी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की। जैसे हमने बात की दोस्तों, इट इज टीसीपी इज नॉट रियल टाइम प्रोटोकॉल, लेकिन यूडीपी दोस्तों रियल टाइम प्रोटोकॉल है। जैसे आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, आप फोन पर किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं और मान लीजिए एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, आप उसको कुछ बोल देते हैं और उसके बाद आप लोग नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। लेकिन जिस टाइम उसको सुनाई दे रहा होता है, आप उस टाइम गुस्से में होते हो, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे कुछ बुरा ही बोलने वाले हो, अच्छा नहीं बोलोगे। और उस टाइम आपकी वॉइस मान लीजिए डिलीवर नहीं हुई, रियल टाइम में डिलीवर नहीं हुई, वो थोड़ी लेट डिलीवर हो रही है, तो जो कम्युनिकेशन का मिसमैच हो जाता है दोस्तों, तो उस तरीके से यूडीपी हेल्पफुल होता है और ये रियल टाइम होता है, यानी कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही होता है। और जो यूडीपी में कोई रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा नहीं होता। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, हम इसको नोट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ये कनेक्शन ओरिएंटेड था, यूडीपी इज कनेक्शनलेस, सो it is connectionless protocol। सेकेंड हमने पढ़ा इट इज नॉट रियल टाइम।
इट इज रियल टाइम प्रोटोकॉल, रियल टाइम प्रोटोकॉल। और एक पॉइंट इसमें रिट्रांसमिशन होता है, इसमें कोई भी डेटा पैकेट का रिट्रांसमिशन नहीं होता। सो इट डज नॉट रिट्रांसमिट द डेटा। तो दोस्तों ये किसी भी तरह के डेटा को रिट्रांसमिट नहीं करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कंप्लीट किया हमारा टीसीपी आईपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये काम आता है दोस्तों हमारा एप्लीकेशन लेयर के बाद में हमने दो तरह की लेयर पढ़ी, ट्रांसपोर्ट लेयर और होप टू होप लेयर। तो दोस्तों ये वाला प्रोटोकॉल हमारा होप टू होप लेयर और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों हमारी थर्ड लेयर की तरफ। हमने पढ़ा दोस्तों जो OSI मॉडल है उसमें हमें नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक इसी तरह टीसीपी आईपी जो हमारा जो प्रोटोकॉल है या रेफरेंस मॉडल है उसके अंदर सिमिलर होती है इंटरनेट लेयर टू नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल। और दोस्तों यही डिफाइन करती है प्रोटोकॉल को और रिस्पॉन्सिबल होती है लॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए पूरे नेटवर्क में। अब अगर एक और बात कर ले जाए दोस्तों, हमने आईपी के बारे में बात किया था। तो जो आईपी है वो इंटरनेट लेयर पर ही काम करता है हमारे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में। और दोस्तों यही डिसाइड करता है कि जो नेटवर्क है उसमें से जो डेटा हमें सेंड करना है वो किस फॉर्म में और कैसे कैसे होके किस रूट के थ्रू होके निकलेगा, क्योंकि मल्टीपल राउटर्स जो होते हैं वो नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों राउटिंग का काम भी हमारे इंटरनेट लेयर का ही होता है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज इट्स फंक्शन is similar to network layer in OSI मॉडल या इन OSI। तो दोस्तों OSI जो मॉडल है उसके फंक्शन के सिमिलर फंक्शन होता है हमारी इंटरनेट लेयर का। और दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों इट डिफाइन प्रोटोकॉल एंड, सबसे पहले हमें पढ़ा दोस्तों ये प्रोटोकॉल को डिफाइन करती है या हम बोल सकते प्रोटोकॉल को डिफाइन करती है और उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉजिकल इंफॉर्मेशन या लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो दोस्तों जो डेटा के लॉजिकल ट्रांसमिशन होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही लेयर होती है। एक हमने और पढ़ा कि यही डिसाइड करती है रूट ऑफ द डेटा पैकेट। सो it decide the route of data on network। तो दोस्तों नेटवर्क पे जब भी डेटा को सेंड करना है तो यही डिफाइन करती है रूट को, जिसे हम लोग बोलते हैं राउटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये इसके फंक्शंस पढ़े। और अब एक चीज और बात की दोस्तों हमने कि जो आईपी होता है वो काम करता है इसी लेयर पर। सो आईपी वर्क्स ऑन दिस लेयर। तो जो आईपी होता है दोस्तों वो इसी लेयर पे काम करता है और उसका काम क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है उसको फाइंड करना। फाइंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेशंस नोड एड्रेस। तो दोस्तों जो सोर्स और डेस्टिनेशन नोड होती है उसका एड्रेस को फाइंड आउट करना भी इसका ही
काम होता है। अब अगर बात कर ले दोस्तों कुछ प्रोटोकॉल्स की, सम प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स की बात कर ले जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं इस लेयर पर, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा हमारा आर्प दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर बात करें दूसरे की तो इसका रिवर्स हो जाता है दोस्तों, सेकेंड इज RARP दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर फॉर रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसका उल्टा होता है दोस्तों ये। देन IP, IGMP एंड ICMP। दोस्तों ये प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वर्क करते हैं हमारी इंटरनेट लेयर पर। आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड उसको बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर एंड द फाइनल लेयर ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल दैट इज नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो दोस्तों लास्ट लेयर पे अब हम लोग मूव करने वाले हैं हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर पर। नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट 3 जो लेयर्स है उसको कंबाइन करके OSI मॉडल की हमने बना दी एप्लीकेशन लेयर। दो रेस्ट 2 लेयर है उसको हमने सेम रखा। तो और लास्ट की जो 2 लेयर है दोस्तों OSI की, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, उसको कंबाइंड करके हमने बना दिया नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो फर्स्ट पॉइंट हम यही डिस्कस करेंगे दोस्तों, दैट इज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेयर्स दैट इज डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। तो 2 लेयर्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है दोस्तों। दूसरी बात करें, क्योंकि हमें पता है दोस्तों फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर ऑलवेज हार्डवेयर के साथ डील करती है, जिसका काम डेटा को कन्वर्ट करना होता है फ्रॉम बिट्स टू और द बाइनरी डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म और रेडियो वेव फॉर्म और कह सकते हैं लाइट फॉर्म, डिपेंड अपॉन नेटवर्क और चैनल अवेलेबल। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं। फर्स्ट इज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ it is the combination of data link layer and physical layer of OSI model। तो दोस्तों पहले यही पढ़ा हमने कि कॉम्बिनेशन होता है OSI और OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, ये डील करता है हार्डवेयर के साथ। इट डील्स विद हार्डवेयर, इट डील्स विद द हार्डवेयर एंड मैक एड्रेस। और हार्डवेयर और मैक एड्रेस के साथ दोस्तों ये डील करता है। तो इस नेटवर्क में दोस्तों हम इतना ही लिखेंगे। अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप लोग OSI मॉडल को रेफर कीजिए, वहां पे हमने काफी डिटेल में इन दोनों लेयर्स के बारे में बात की है, क्योंकि फंक्शनिंग दोनों की सेम है। इसलिए दोस्तों ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसमें। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा लिखना है तो आप OSI मॉडल पे जाके उन दोनों लेयर्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही है दोनों उन लेयर्स का। बस दोस्तों हमने नेटवर्क एक्सेस लेयर नाम रख दिया उन दोनों लेयर को मर्ज करके। तो दोस्तों ये था हमारा TCP/IP रेफरेंस मॉडल।